खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये फिनाइल वैसा वाला है, ये अलग वाला लगता है ना। ऊपर से पॉज कर देना प्लीज, है ना। हाँ भाई, फाइनली है। समझ में आया यहाँ पर किस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक ही ट्विग पर हुई थी, ठीक है। लेकिन ये एक ही जो ट्विग आप देख रहे हैं प्लांट का, ये एक ही ट्विग पर इतनी सारी स्वार्मिंग की प्रोसेस अगर होती है तो न जाने कितने सारे निम्फ फॉर्मेट होंगे, निम्फ बनेंगे, आफ्टर सम टाइम एडल्ट में भी वो कन्वर्ट होंगे। तो क्या इतने सभी के लिए ये एक ही ट्विग सफिशिएंट रहती है फॉर न्यूट्रिशन? नो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनमें से कुछ एक ग्रुप से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कब करेंगे, जब इसी ट्विग से जुड़ी हुई कोई दूसरी ट्विग होती है। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पर कोई अदर ट्विग है ही नहीं तो ये आगे नहीं जा पाएंगे और आफ्टर सम टाइम इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बीच में ही टूट जाएगी, वो ज्यादा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि एक ट्विग कहाँ तक काम करेगी, है ना। तो ये क्लियर है सभी को? अब लाइफ साइकिल बताएं, सब कुछ क्लियर है ना? चलें अब आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं लैग कल्टीवेशन। लैग कल्टीवेशन, ठीक। लैग कल्टीवेशन मीन कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, लैग कल्चर जो है वो हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो लैग कल्टीवेशन की जो प्रोसेस होती है वो टू टाइप से होती है। द फर्स्ट इज नेचुरल टाइप, एक तो लैग कल्टीवेशन आपका नेचुरल टाइप हो सकता है, एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल टाइप, ठीक है। नेचुरल टाइप में क्या होता है, नेचुरल टाइप में इसके जो फीमेल्स होती हैं वो अपने आप किसी भी प्लांट के सक्लेंट ट्विग पर जाकर अटैच हो जाएंगी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करेंगी, ये शेल का फॉर्मेशन करेंगी। इट मीन्स यहाँ पर ये लैग सीक्रेट करेंगी, ठीक है। हम गए वहां से उसको काट लाए उस ट्विग को और साथ में उनको फिर खुरच लिया। भाई इसी वाले पोर्शन पर तो थी ये फीमेल्स जिन्होंने भी भाई यहाँ पर क्या किया था, आपकी लेग का सीक्रेट किया था लेग को। तो हम क्या करते हैं, इस नेचुरल प्रोसेस में इसी ट्विग को लेकर आते हैं, इसी ब्रांच को लेकर आएंगे और उसको थोड़ा खुरच लेंगे। अब खुरचने के बाद उसको हम क्या करते हैं, भाई इसमें क्या थे, आपकी फीमेल्स थी, साथ में उनके एग्स भी थे, है ना, निम्स, and first larva, second larva, all are present in this twig, right? तो इस कंडीशन में जो हमें लैक मिलेगी, जो हम लैक गेट करते हैं वो होता है इम्प्योर लैक, मतलब बहुत बेकार, क्योंकि उसमें हर तरीके की ये मिल चुकी हैं इसमें डेड सेल्स, ठीक है। चलें अब क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इस कंडीशन में भी, नेचुरल प्रोसेस में भी, या तो कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, ठीक है, तो या तो टूट जाएगी। अगर ये नहीं टूटती है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लैक होती है वो बहकने के बाद ये सब मर जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा हीट हो जाए, फिर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, लैक जो है आपने देखा होगा जनरली कि जो लैक, अगर आप जयपुर की तरफ जाएंगे कभी
तो वहाँ पे इसका काम होता है कंगन वंगन बनते हैं, तो जो लेग के कंगन होते हैं वो जनरली बहुत किस तरह सही किए जाते हैं, उनको थोड़ा गर्म किया जाता है, फिर उनको चिपकाया जाता है, यही प्रोसेस होता है सही करने का। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे ना तो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद ये इजीली चिपक जाएगी। तो इट मीन्स इस पर हीट का बहुत गंदा असर पड़ता है, ये इजीली हीट की वजह से ये नीचे बह जाएगी और ये सारे मेल्स फीमेल्स ये सब डेड हो जाएंगे। तो कहने की बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि नेचुरल टाइप से हम इसका बहुत अच्छे से हम लेग कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें बहुत तरीके से इनको भाई प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हमें वही कल्चर करना ही है लेग का, अगर हमें इसका कल्टिवेशन चाहिए ही, तो हम क्या चाहेंगे कि इनमें से किसी की भी डेथ ना हो, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेग मिले, यही तो हमारा वो रहता है पर्पस। तो अब हम क्या करते हैं, नेचुरल टाइप को हटाकर हम वहाँ पर अपना दूसरा अपना टाइप यूज करते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल टाइप में मतलब अब हम इनकी यहाँ पर बहुत रियरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा देखभाल करेंगे इन सब की। वो किस तरह से करते हैं हम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक सक्लेंट टाइप को सक्लेंट टाइप ट्विग लेते हैं, उसे हम एक इस टाइप की ब्रांच के साथ उसे जोड़ेंगे, इस टाइप की ब्रांच से जोड़ेंगे कि वो वहां पर न जाने कितनी सारी ब्रांचेस से जुड़ती हो। जैसे यहाँ पर ये हमने उसको पेड़ पर ऐसी जगह पर जोड़ा है उस ट्विग को कि जहां से वो उस ट्री की अदर ब्रांचेस से भी जुड़ती हो। ठीक है, हमने उसको बीचों बीच लीजिए बात, इसको हमने इस तरह बांध दिया। पता है क्यों करते हैं हम इसको ऐसा? हमने भाई जनरली एक सक्लेंट टाइप का ट्विग लिया था, उसे हमने क्या किया, एक अच्छे से प्लांट पर जिससे बहुत ज़्यादा सेफ प्रेजेंट हो, वहाँ पर हमने उसको इस तरह से बांधा है कि जहाँ पर उसकी अदर ब्रांचेस भी मिलती हो उस प्लांट की। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज अगर यहाँ पर स्वार्मिंग की जो प्रोसेस हुई थी, ठीक है, स्वार्मिंग की प्रोसेस के बाद जो निम्फ आपके उसमें से हैच हुए थे, तो वो इजीली इस ट्विग से यहाँ पर माइग्रेट कर जाए। भाई न्यूट्रिशन के लिए तो उनको जरूरत है ना, अगर हम जस्ट एक ट्विग से तो सबका कुछ होगा नहीं, तो उनके लिए क्या चाहिए होगा, हमें माइग्रेशन की जरूरत होगी। तो माइग्रेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, उनको इस तरीके से बांधते हैं जिससे उनको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े अपने खाने के लिए, या अपने प्लांट को ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको इस तरीके से बांध देते हैं। समझ में आया यहाँ तक? बांधने के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, वैसे वैसे इस ट्विग पर क्या होता है, इस ट्विग पर लैक जो है वो कलेक्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, अपने इस ट्विग को उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ से तो माइग्रेट कर गए ना, इसमें से जो जाएंगे वो तो समझ में आया कि इसमें भाई और भी फीमेल्स, एग्स, नेम सभी चीज प्रेजेंट होंगी, लेकिन हमारे लिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ से न जाने कितने सारे माइग्रेट भी तो कर गए, है ना, तो अभी हमारे पास और भी है मेल्स फीमेल्स जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चले हमने इसको उठाया यहाँ से और ले जाके आर्टिफिशियल के उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको खुरच लेंगे। अब प्रोसेस हमारा वही रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर खुरच लेते हैं। खुरचने के बाद, अब खुरचने के बाद इसमें क्या सभी चीज प्रेजेंट रहती है, सभी चीज प्रेजेंट रहती है ना, तो अब हम इन्हें इनकी अशुद्धियों को दूर करते हैं जनरली। ठीक है, वो भी दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कई प्रकार के उससे धोया जाता है, बार 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 धोते हैं, ऐसे हम पानी से धोते हैं। ठीक है, बार बार सुखाते हैं फिर धोते हैं, जिससे जितनी भी भाई ये तो डेड बॉडीज है ना, ये तो डेड बॉडीज है, धीरे सेगमेंट नीचे बैठ जाएंगी, प्रेसिपिटेट होती जाएंगी धीरे धीरे, और लेग जो है वो हमें धीरे धीरे प्योर उसमें मिल जाता है स्टेट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये तो थी आपकी लेग कल्टीवेशन में टू टाइप से, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब हम अगर इनके हार्वेस्टिंग की हम बात करें, लेग हार्वेस्टिंग की, या हम बात करते हैं इनके आगे, तो इसकी हमें प्रमुख
मेनली 2 क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, मेनली 2 क्रॉप्स होती हैं। द फर्स्ट इज रंगीनी एंड कुसुमी। ठीक है, 2 क्रॉप्स हमें देखने को मिलती है, रंगीनी एंड कुसुमी। इनमें डिफरेंस क्या रहता है? इनमें डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ इनके हार्वेस्टिंग पीरियड का। ठीक है, जैसे रंगीनी और कुसुमी को का भी अलग टाइम पीरियड होता है कि जब वो अलग टाइम पर वो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ भाई, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। फाइनल ईयर, यहाँ हमें मेनली 2 क्रॉप्स मिलती हैं लैक की। फर्स्ट इज रंगीनी, सेकंड इज कुसुमी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि इन दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड पर हमें मिलती है। ठीक है, तो इन दोनों की वैरायटी में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हम रंगीनी की बात करते हैं तो इसे भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज कार्तिक, सेकंड इज बैसाखी। कुसुमी को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जेठी एंड अग्नि। मीन्स जेठी में मिलने वाली जो कुसुमी क्रॉप है, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कुसुमी। ठीक है, एंड अग्नि टाइम में जो आपको लैक मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? कुसुमी। अब ये किस टाइम पे मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, हार्वेस्ट तो सभी समझते हैं। हमें जब भी कोई अलग क्रॉप जो है वो मिलती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? हार्वेस्ट। सभी लोग जानते हैं इतना, तो वही हार्वेस्टिंग का मेनली वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम दिया हुआ है क्रॉप के हर अलग अलग सेगमेंट का। ठीक है, आपको मेनली ये याद कर लीजिएगा कि भाई कार्तिक जो है वो उसका हार्वेस्टिंग टाइम कितना है, आपका बैसाखी का कब है, जेठी का कब है, एंड अग्नि का कब है। ठीक है, इन सबका अगर आप लोगों को आपका हार्वेस्टिंग टाइम अगर अच्छे से याद है तो आप इजीली पूरा सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ लैक। अब आपको याद हो थोड़ी देर पहले बताया था कि हम उस ट्विग को लेकर आते हैं जिस पर आपका लैक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब उसको लाने के बाद वो कौन सी प्रोसेस हम लोग फॉलो अप करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे से लैक मिल जाती है, वही आपको यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे ट्विग को जब लेकर आते हैं तो हम इस ट्विग को क्या नाम देते हैं? ब्रूड ट्विग, अदरवाइज ब्रूड लैक ट्विग। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस ब्रूड ट्विग को हम नाम क्यों देते हैं? जस्ट बिकॉज इसमें आपके ब्रूड प्रेजेंट थे। ब्रूड मीन एग्स, एग्स, आपके एग्स, फीमेल्स सभी प्रेजेंट थे ना आपके इस ट्विग पर। तो इसीलिए हम जो इस ट्विग को लेकर आते हैं उसे हम नाम क्या देते हैं? ब्रूड ट्विग या फिर
ब्रोड लैग ट्विग, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ब्रोड लैग ट्विग के नाम से इसे हम बोलते हैं। अब इससे जो हमें लैग मिलेगी उसे हम बोलते हैं ब्रोड लैग। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे? ब्रोड लैग। अब हम क्या करते हैं, ये ब्रोड लैग जो होती है, ठीक है, ये हमें किस उसमें मिलती है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मिलती है, रेड कलर्ड में होती है। ठीक है, ये रेड कलर्ड में होती है। ठीक है, फिर हम इसे वाटर में पोर करते हैं, उसके बाद फिर इसे सुखाते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ब्रूड ट्विग जो थी उससे हमने ब्रूड लैग लिया, मतलब इसमें से हमने खुरच ली उस लैग को। उस लाख को जैसे हमने खुरचा था उसमें आपके सभी प्रकार के क्या थे, आपके फीमेल्स लैग सब चीज में प्रेजेंट थी। तो अब हमें क्या किया, उसको हमने वाटर में पोर कर दिया, मतलब उसको अब धो दिया उसमें पानी में। उसके बाद हम उसको सनलाइट में उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद जो हमें ये सी मिलती है ना, यहाँ पर सुखाने के बाद जो हमें लैग मिलेगी उसे हम बोलते हैं सीड लैग। ठीक है, सीड लैग, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के उसमें मिलती है इसलिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एक बार फिर से अच्छे से धोकर उसको फिर से सुखाते हैं, उसको हम फिर से ड्राई किया। उसके बाद हम इसे सीड लैग को एक कपड़े में ले लेते हैं, एक बहुत नॉर्मल एक कपड़ा रहता है उस पर उसे गर्म करते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या किया, टेक इन क्लॉथ, उसके बाद हमने उसे एक ऊपर से वो बंद कर दें प्लीज, आप पहले रिकॉर्डिंग हाँ देते हैं। ठीक है, और कोई वो नहीं है। रही बात जो डिफरेंस आपको बताया था, बंद ही रखने देना उसको। ठीक है, जो डिफरेंस बताया था वो सिर्फ टाइम पीरियड के बेस पर है और कुछ नहीं। हाँ, रही बात उन दोनों में डिफरेंस की, तो जब टाइम पीरियड अलग होता है तो यस, उनसे मिलने वाली जो लैग होती है उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बस। लेकिन जब हम उन्हें प्रोसेसिंग से निकालते हैं ना, तब हमें एक ही टाइप की लैग मिलती है। ठीक है, और रही बात इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्या था मैम, लैग कलर एब्जॉर्बिंग होता है। देखिए, अगर हम लैग कलर की बात करते हैं तो लैग कलर जो मिलता है वो रेड कलर में मिलता है। ठीक है, जो हमें लैग मिली थी रेड कलर में मिली थी, लेकिन सबसे अच्छी लैग जो मानी जाती है वो व्हाइट कलर में मिलती है, सबसे अच्छी जो मानी जाती है। ठीक है, चलिए ऊपर से इसको ऑन कर दीजिए। अब तो क्लियर है ना सब कुछ? चलें, इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी कपड़े में इसको लेने के बाद इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने ये एक कपड़ा लिया, इसमें पूरी लाख भर ली अच्छे से। ठीक है, और उसको इस तरह से पकड़कर उसको गर्म कर लिया नीचे से। ठीक है, जब वो अच्छे से लाख गर्म हो जाएगी, फिर क्या करते हैं, इस कपड़े को निचोड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छे से निचोड़ लिया, तो अब हमें 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो नीचे फिल्ट्रेट कर गई, ठीक है, फिल्टर लैग। ठीक है, एक वो जो आपके कपड़े में रह गई, ये इसमें तो न जाने कितनी सारी इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, तो इस कपड़े में रहने वाली जो इम्प्योरिटीज होती है या इस कपड़े में रहने जो लैग होती है उससे हम नाम देते हैं किरी लैग। ठीक है, इसमें क्या रह जाती है, किरी लैग। इसे हमने फिल्टर किया था, तो जो फिल्टरेट लैग जो थी, अब हमें आगे इस पर प्रोसेस करना है। ठीक है, इसे हम एक बटन शेप यूटेंसिल में रखते हैं। इसे हम किसमें रखते हैं, बटन शेप यूटेंसिल में। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें लैग मिलेगी उसे हम बोलते हैं बटन लैग। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे,
बटन लेग। अब हम अगर इसको हम आगे लेके जाएं, बटन लेग को अगर हम इस बटन को निकाल लें, अब उसमें से जो भी आपके पास यूटेंसिल था उसमें से हमने उन बटन को निकाला, उसकी अगर हम एक शीट बना दें, ठीक है, शीट अगर हम इसकी बनाते हैं, ठीक है, बटन लेग से अगर हम शीट बनाते हैं तो उससे जो हमें लेग मिलेगी वो होगी शीट लेग। क्लियर है शीट लेग तक कि उससे हमें क्या मिलेगा, शीट लेग। उसके बाद हम इसे अगर आगे भी करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग हम अगर इसको शीट लेग से आगे भी इसे हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे मिलेगी हमें शेल लेग जो पूरी तरह प्योर होगी। ठीक है, तो ये प्योर तो यहाँ आपकी फिल्टर्ड में ही हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ इनके आकार बदल रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं बस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके शेप बदल रही है, अदरवाइज इनका सब कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन वो सब चीज सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आगे आगे जो भी ये कल्टीवेशन करते हैं ना, एक्चुअली लैग कल्टीवेशन, वो इन सभी प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, कि शीट लैग, क्योंकि जब उनके पास भाई उनके पास जब भी ऑर्डर जाएंगे तो अलग अलग नाम से जाते हैं, जैसे बटन लैग चाहिए, आपके शीट लैग या शेल लैग प्रेजेंट है कि नहीं, वो सब चीज इस चीज पर डिपेंड करती है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आया सब कुछ क्लियर है यहाँ पर अब? ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे जो बताए हैं वो लैग अलग अलग होते हैं, अलग अलग नहीं होते, होते एक ही हैं, सिर्फ उनका शेप अलग अलग हो जाता है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? चलें ठीक है क्लास, तो फिर आज की मीटिंग हम यही फिनिश करते हैं।